हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर मेरी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। आप केमिस्ट्री में यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री में कुछ ऐसा बताइए जिसको पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से पास हो सके। देखिए स्टूडेंट, पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपको टॉपर बनना है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना होगा ये, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करते रहिए। देखिए कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैंने एक भी वर्ड केमिस्ट्री में अभी नहीं पढ़ा, मैंने किताब भी नहीं खोला, क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्यों नहीं पास होंगे? डरिए मत, अभी भी आपके पास समय है। इस समय को आप अच्छे से यूज कर लेंगे, मिस यूज मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल ले लेंगे, उसमें गेम खेलेंगे, उसमें रील्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे। ये सब देखने से अब काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम गांव में जाएं, लोग हमारा मजा ना लें, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। केमिस्ट्री से आप डरिए मत। मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि केमिस्ट्री में क्या क्या हम पढ़ें, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो 8 से 10 मिनट का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आपके आएगा। देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री के 9 इस वीडियो में मैं आपको 9 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। यानी कि आपके केमिस्ट्री में तो वैसे 13 चैप्टर हैं, 13, लेकिन 9 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 70 में से 60 आपका कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इन 9 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मत समझिए जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ यही 9 चैप्टर नहीं, और भी चैप्टर जो बचे हैं उसको भी पढ़ना है। लेकिन जो कमजोर छात्र हैं, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि वो क्या पढ़ें ताकि उनकी तैयारी अभी भी हो जाए। क्योंकि अभी तो आपके पास समय है, टाइम है, ठीक है? 2 दिन 3 दिन का टाइम बहुत होता है, आपके पास तो 10 से 15 दिन है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि अब की बार हमें केमिस्ट्री में ही नहीं हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस पार करना है, और आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अपने जीवन में सफल होना है। अगर इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस दैट कम्स योर वे। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चैलेंज करती हैं। देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप लोगों को नींद आने लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, साइड में मोबाइल रख दिए, इधर बुक लेकर बैठे हैं। अब उनके समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं अरे यार मोबाइल 2 मिनट चला लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। तो ये सब करने से काम नहीं चलेगा। ये सब आपको चैलेंज कर रही है, देख मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, तो आप भी चैलेंज कीजिए, देख मैं तुझे नहीं छूंगा, सिर्फ किताब से ही पढ़ूंगा, ठीक है? तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में वो 9 कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़ने से हम 70 में से 60 प्लस आसानी से ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो देखिए आपके केमिस्ट्री में 2-3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं आप ही लोग बताइए। देखिए न्यूमेरिकल्स, आपके केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आती हैं। टॉपिक, सबसे पहले आपका आता है टॉपिक। टॉपिक का मतलब जो आपका थ्योरी होता है, जैसे आपके नियम हो गए, ठोस क्या होता है, ठीक है, ठोस की परिभाषा, क्रिस्टल जारक, ये सब टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो पहले आप टॉपिक पढ़िए। दूसरी चीज फिर न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से आते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। यानी कि पूरी केमिस्ट्री का मैं ऑपरेशन करने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है? अब ऑपरेशन का मतलब कुछ और मत समझिएगा, मतलब केमिस्ट्री को उसमें क्या क्या आएगा, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है? समझ में आया? आगे देखिए तीसरा है अभिक्रियाएं। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप रिएक्शन ना पढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रिएक्शन किस चैप्टर से आते हैं, कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में
में प्रयोगशाला विधि, देखिए आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में लॉन्ग क्वेश्चन में प्रयोगशाला विधि आती है, जैसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रयोगशाला विधियां हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो किस चैप्टर से ये आती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम। देखिए सबसे पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है हमारे 9 चैप्टर में से, मैंने बताया 9 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन 9 चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना है। ये 9 चैप्टर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये 9 चैप्टर बहुत ही ज्यादा की पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने केमिस्ट्री के टॉपिक का वीडियो अलग से बना दिया है। केमिस्ट्री में कुल 100 ऐसे टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। उन 100 टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है। आप लोग सर्च करेंगे 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, तो आपको वो 100 टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो उसको जाकर जरूर देखिए। लेकिन ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मैं आपको टॉपिक के साथ साथ प्रयोगशाला विधि, न्यूमेरिकल सब कुछ बताऊंगा कि किस चैप्टर से ये आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ठोस अवस्था सबसे पहला चैप्टर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका, उसके बाद में साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, यानी कि क्रिस्टलों में दोष, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। इस चैप्टर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लॉन्ग को छोड़कर बाकी सभी आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब क्या है, जब तक हम 90+ लाएंगे नहीं तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर को एकदम घोल कर पी लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ है तो है नहीं कि मैं आपको घोल कर पिला दूंगा, आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। इसके लिए मेहनत करना होगा। समझ में आया? किस्मत पर डिपेंड मत रहिए। तो देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और मैंने टॉपिक तो पहले ही बता दिया है, पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। अभी मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो ठोस अवस्था चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक है जो आते हैं, बस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। टॉपिक तो मैंने बता दिया, ठोस, ठोस के प्रकार, एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल दोष, जिसमें साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये सब आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, विलयन। अब विलयन चैप्टर में क्या आता है सबसे ज्यादा, सबको पता होगा। विलयन क्या होता है, हम लोग डेली यूज भी करते हैं। जैसे आप शरबत पीते हैं, वो भी एक प्रकार का विलयन है, क्योंकि विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक। जैसे हम चीनी और पानी को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा, ठीक है। तो वही विलयन है, हम लोग डेली यूज भी करते हैं। और हमें यही नहीं पता होगा कि विलयन क्या होता है। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि विलयन होता क्या है, और जबकि वो डेली यूज भी कभी कभी यूज भी करते हैं। तो अपने डेली लाइफ की चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप डेली लाइफ में करते हैं। बहुत सारी क्रियाएं, जैसे अधिशोषण है, वो भी हमारे डेली लाइफ में होता है। यहाँ पर ये कपड़ा है, अभी मैं एक पेन ले आऊं या स्केच ले आऊं, इस कपड़े में ऐसे टच कर दूं तो उसका जो स्याही है वो हमारे कपड़े में आ जाएगा, अधिशोषण है। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? समझ में आया? तो डेली लाइफ में जो होती हैं वही घटनाएं ज्यादातर केमिस्ट्री में होती हैं। तो यहां पर विलयन चैप्टर से क्या आते हैं बताइए। विलयन चैप्टर से भैया हमारे आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स सिर्फ 2 चैप्टर से आते हैं, एक आपका विलयन हो गया और एक चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगत की, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वही सेम प्रोसेस। देखिए इस चैप्टर से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। और कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो लघु उत्तरीय इस चैप्टर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो लघु उत्तरीय आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा। अब ये चैप्टर मेनली न्यूमेरिकल के लिए है, तो क्या आएगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस इस चैप्टर से भी कम है। और आएगा भी तो क्या आएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो
कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें मोलरता निकालना आ सकता है, मोललता आ सकता है, मोल प्रभाज आ सकता है, ये सब निकालना आएगा। ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला जाकर पढ़ लीजिए। विलेन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार, ठीक है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, उसके बाद में ये मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप विलेन चैप्टर को पढ़ पाएंगे। और मेनली ये न्यूमेरिकल्स के लिए जाना जाता है। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, एक विलेन, दूसरा रासायनिक बलगतकी। कभी कभी ठोस अवस्था और वैद्युत रसायन से भी आते हैं, बाकी के जो चैप्टर हैं उनसे न्यूमेरिकल आते ही नहीं, उसमें है ही नहीं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, अगर आप इसको आप कंसंट्रेशन के साथ समझ जाएंगे तो आगे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये आपका चैप्टर है विलेन। एक एक चैप्टर को मैं बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत रासायनिक बलगतकी। देखिए मैंने यहां पर वैद्युत रसायन चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, रासायनिक बलगतकी को मैंने डायरेक्टली ले लिया, क्योंकि मैं उसी चैप्टर को बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चैप्टर वाइज मत चलिएगा। 3-4 चैप्टर जो मैंने कम किया है, मैंने सिर्फ 9 चैप्टर इसमें लिया है, टोटल आप में 13 चैप्टर हैं, तो जो 4 चैप्टर मैंने कम कर लिया उसको भी पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि मत पढ़ें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो पास होना चाहते हैं अच्छे नंबर से। हमारे जो टॉपर बनना चाहते हैं स्टूडेंट, जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 90% प्लस, उनको तो पूरे चैप्टर ही पढ़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता है। समझ में आया? अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर मैं बहुत कमजोर हूं, मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा मैं अभी तक, सब टाइम बीत गया। तो उनके लिए भी वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट हैं, वो भी आपके भाई बहन ही हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक बलगतकी चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ये भी इकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। इस चैप्टर से देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि रासायनिक बलगतकी से न्यूमेरिकल्स तो आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, और दूसरी कंडीशन इससे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो इस चैप्टर से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक बलगतकी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए और हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रासायनिक बलगतकी, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, ऐसे अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ते हैं। तो ये सब जानना जरूरी है, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जैसे अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, ऐसे से बहुत सारे टॉपिक है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला जो है K = 2.303 अपान, ठीक है, 2.303 अपान T इंटू log A/A-x। ये सब फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। तो जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा आप क्या कर पाएंगे? तो ध्यान से पढ़िए, जो भी चीजें पढ़िए। इस चैप्टर से मैंने बताया न्यूमेरिकल्स आते हैं सबसे ज्यादा। अब क्या आप सिर्फ न्यूमेरिकल लगाकर चले जाएंगे? इसमें ऐसी ऐसी चीजें, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्नों में आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? तो चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़िए, जिसको भी पढ़िए बहुत डीपली पढ़िए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है इट इज हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, तीसरा चैप्टर हो गया। आगे देखिए पृष्ठ रसायन। देखिए शुरुआती तो 4-5 चैप्टर हैं, उससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ज्यादा नहीं आते हैं। जो 6वां चैप्टर है 6 नंबर पी ब्लॉक के तत्व, इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप लोग तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए, पैशेंस रखिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तुरंत नहीं हो पाएगा। देखिए पृष्ठ रसायन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से भी क्या क्या आते हैं। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम है। इस चैप्टर से भी बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कम आते हैं। ठीक है,
कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा बताइए? इसमें अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। रच्छी, कोलाइड, कोलाइड क्या होते हैं, स्वर्ण संख्या, ठीक है, हार्डी-शुल्जे का नियम, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक। अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, दोनों में अंतर, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो इस चैप्टर से भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे हैं, कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें स्वर्ण संख्या, हार्डी-शुल्जे का नियम, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ठीक है, ब्राउनियन गति, ये सब टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमेशा आते हैं। टिप्पणी कीजिए, ब्राउनियन गति पर टिप्पणी कीजिए। कैसे कर पाएंगे? पढ़ेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो चैप्टर वाइज में लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैंने पढ़ाया, आप लोग सर्च करेंगे 12th केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन लघु उत्तरीय प्रश्न शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। अब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है कमेंट करके बताइएगा। नहीं देखेंगे तो इसमें मेरा कोई हार्म नहीं होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, आपका ही होगा, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं आप लोग ये पढ़िए, ऐसा कीजिए। अब आप लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं देखने तो घर पर आऊंगा नहीं, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे आपका नंबर कम होगा, पढ़ेंगे आप आगे जाएंगे। इसमें हमें क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ एक सुकून मिलेगा कि हाँ स्टूडेंट ने हमसे पढ़ा था और आज वो अच्छा नंबर लेकर आए, वो 80% 90% लेकर आए, ठीक है। मुझे भी प्राउड फील होगा, और आपके माता पिता को कितना प्राउड फील होगा वो तो आपको पता होगा। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन इट, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से पढ़ाई कीजिए कि 2-4 लोग देखें और कहें देखो कितना तेज बच्चा था, कितना अच्छा नंबर ये लेकर आया है, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारे देश का नाम इसने रोशन कर दिया, ठीक है। समझ में आया? आपके टीचर भी कहें हमारे विद्यालय का नाम इसने रोशन कर दिया। इस तरह से पढ़ो। आपकी क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बहुत तेज होगा, उससे कुछ सीखते नहीं आप लोग, सीखिए। हो सकता है आप ही तेज हो, मुझे नहीं पता कौन तेज है कौन नहीं तेज है, हो सकता है आप ही तेज हो सकता है आप किसी को जानते हो कि वो बहुत तेज है, यार मैं क्यों नहीं हूं। आप क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने टाइम को सही से यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो मिस यूज मत कीजिए टाइम का, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम ही धन है। अगर आप इस टाइम को सही से यूज करेंगे आप धनवान बनेंगे, यू कैन बी रिच। अगर आप इसी टाइम को मोबाइल देखने, फालतू की चीजों में यूज करेंगे, बेकार है। मोबाइल भी देखिए तो सिर्फ यूज के लिए देखिए, अपने पढ़ाई के लिए देखिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, मैं अभी देखूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, पी ब्लॉक के तत्व। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा आते हैं। कौन से प्रश्न? लिख देता हूं नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इंग्लिश में बोले तो लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आएंगे। देखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, ठीक है। ऐसे ऐसे कई टॉपिक हैं इसमें, वो आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चैप्टर भी मैंने बता दिया पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक चाहिए पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, वो वीडियो आपके सामने होगा और हम भी आपके सामने होंगे, आपको मार्गदर्शन दिखाते हुए, आपको एक रास्ता दिखाते हुए हम भी आपके समक्ष हमेशा हाजिर हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत तो करना होगा ना, समझ में आया? तो ये आपका चैप्टर जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ठीक है, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन परिवार के तत्व, बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको पढ़िए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं आगे, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़िए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यही है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं और यही इकलौता ऐसा चैप्टर है, ठीक है, द वन मैन ओनली। यानी कि इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। अब तक 3-4 चैप्टर आपने पढ़ा, उससे सिर्फ बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय ही आते थे, विस्तृत उत्तरीय बहुत कम आते थे। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे तीनों चारों आते हैं। चाहे आप बहुविकल्पीय ले लीजिए, वो भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे अति लघु उत्तरीय ले लीजिए, चाहे लघु उत्तरीय ले लीजिए और चाहे विस्तृत उत्तरीय ले लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। 15 से 16 नंबर के सिर्फ इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना इसको हम घोल कर पी लें, ठीक है। समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर
अब आप लोग कहेंगे सर जी आप तो चैप्टर बताते जा रहे हैं, टॉपिक कौन बताएगा? तो टॉपिक मैंने बताया आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं। आप लोग सर्च कीजिए 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने 100 टॉपिक बता रखे हैं केमिस्ट्री के, जाइए पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बार बार एक ही वीडियो बनाने से क्या मतलब, अभी मैं यहां पर फिर से टॉपिक बता देता तो दोनों सेम वीडियो हो जाता। कुछ अलग मैं करूंगा, कुछ अलग आपको जानकारी होगी, तो आप कुछ बड़ा करेंगे, आप कुछ अलग करेंगे। सेम मैं बताऊंगा तो बार बार टाइम ही तो वेस्ट होगा आपका। तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, सर्च कीजिए और देखिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। इसको हाइलो एल्केन कर दीजिएगा, ठीक है, एल्केन कुछ इस प्रकार से, तथा हाइलो एरीन, ठीक है। अब ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ चुके हैं हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में, ठीक है। अभी तक इनऑर्गेनिक चल रहा था, अब ऑर्गेनिक आ गया। बीच में मैंने 1-2 चैप्टर छोड़ दिया है, उसको आप मत छोड़िएगा। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं अच्छे से, उनको पढ़ लेना है। जो सिर्फ पास होने के लिए, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो इन 9 चैप्टर को पढ़कर भी पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको टॉपर बनना है, पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास तो बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ अलग करना है, यू हैव टू समवन बिग, आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। देखिए हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर जो है, इससे जो है बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के आने के चांसेस कम है। देखिए हाइलो एल्केन क्या होता है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। हाइलो एल्केन क्या है, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, हाइलो एल्केन का नामकरण, हाइलो एल्केन को बनाने की विधियां, ठीक है। हाइलो एरीन में हाइलो एरीन का नामकरण, हाइलो एरीन को बनाने की विधियां, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो चैप्टर के टॉपिक्स तो मैं पहले बता चुका हूं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अभिक्रियाएं बहुत सारी इसमें है, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो ये सब तो आपको पढ़ना होगा। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, डायज़ोनियम लवण क्या होता है, ये सब टॉपिक जानना होगा, ठीक है। मैं चैप्टर बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद है आप चैप्टर को जान सकें। टॉपिक को जानना है तो टॉपिक वाला वीडियो देखिए जाकर, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि ऐसे से आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को नोट कर लीजिए। इसमें भी क्या पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर है। तो अल्कोहल में क्या पढ़िए, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को बनाने की विधि, अल्कोहल का नामकरण, ठीक है। फिनॉल में भी फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल का नामकरण, ठीक है। और ईथर में भी ईथर बनाने की विधि, ईथर का नामकरण, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 7। इससे भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, यानी कि ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय सभी को पढ़कर ही जाइएगा। इसमें टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, स्मिट अभिक्रिया होगी और भी कार्बिल में स्मिट अभिक्रिया है, ऐसे है, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया है, तो इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, समझिए, जो भी जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स खाली है, उसको खाली ही रहने देते हैं आप लोग, उसको भरिए। सोचिए कि सर से क्या क्या हम पूछ लें। ऐसा मत सोचिएगा कि कमेंट सर नहीं पढ़ते, हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करेंगे, जैसा भी कमेंट करेंगे, अच्छा बुरा, मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक है। और उससे कुछ प्रेरणा लूंगा कि हाँ स्टूडेंट चाहते क्या है, उनको चाहिए क्या, उनको कैसा लगता है ये वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सर बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो कितना अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा और इंस्पायरेशन मिलेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाने का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड, इसमें भी देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न सभी के आने के चांसेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस एल्डिहाइड, इसमें क्या पढ़िए, एल्डिहाइड क्या होता है, बनाने की विधि, नामकरण, कीटोन बनाने की विधि, कीटोन क्या है, इसका नामकरण, ठीक है। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको बनाने की विधि, इसमें बहुत सारे एसिटिक अम्ल भी आएगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स इसमें भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हर एक टॉपिक तो मेरे दिमाग में है नहीं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको टॉपिक वाला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो जाइए देखिए, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर, लास्ट चैप्टर हमारा, लास्ट ही है, जैव अणु। अब जैव अणु, हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत से प्रोटीन हैं, विटामिन हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है। उनके बारे में इसको हमें पढ़ना होता है। कार्बोहाइड्रेट है, तो जो हमारे शरीर में उपस्थित
है, हमारा बॉडी जिससे मिलकर बना है, इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना होता है, ठीक है। तो क्यों ना अपने बॉडी के बारे में कुछ पढ़ लें, हमारे बॉडी में क्या क्या है। तो जैव अणु में क्या है, इसमें आपका देखिए बहुविकल्पी आएगा, अतिलघुत्तरीय आएगा और लघुत्तरीय। लघुत्तरीय आने के चांसेस इससे भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये सब पढ़ लेना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लिपिड्स, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो ये 14 नंबर चैप्टर भी सबसे ज्यादा 13 नंबर, ठीक है। वैसे हमारे इस दृष्टि से 9 नंबर चैप्टर लास्ट चैप्टर, लेकिन आपके बुक की दृष्टि से 13 नंबर चैप्टर है, तो इसको आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 9 ऐसे चैप्टर केमिस्ट्री के बताए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन जिन भी बच्चों को, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को अच्छा नंबर 90+ लेकर आना है, जिनको टॉपर बनना है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 9 चैप्टर को ही नहीं पढ़ेंगे, उनको 13 के 13 पूरे चैप्टर पढ़ने होंगे। जितने चैप्टर हैं पूरा पढ़ना होगा, ठीक है, उसको रिवाइज करना होगा, तब वो टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए था, चाहे कमजोर हो चाहे अच्छे बच्चे हो, सबके लिए ये था, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो इन्हीं लाइनों के साथ फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।